नमस्कार। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लगभग 36 से ज़्यादा घंटे हो रहे हैं और अभी तक ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर इस्तीफा हुआ क्यों। ये बात तो अब सारे लोग कहने लग गए हैं कि इस्तीफा जगदीप धनखड़ से लिया गया है। इसका कारण क्या रहा, ये सवाल कब ये मैं इसका जवाब आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया और जितना तेज़ी से झट इस्तीफा पट मंजूर, ये मंजूर तो कल ही हो गया था। लेकिन आज अभी एक खबर आ रही है, दो महत्वपूर्ण खबरें हैं आज की। एक तो खबर यह है कि चुनाव आयोग जो है उसने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुरुआत में चूंकि कुछ औपचारिकताएं होती है, उपराष्ट्रपति पद के लिए सांसद वोट देते हैं तो उनका एक कॉलेजियम तैयार होता है, उस वोटर लिस्ट को कॉलेजियम कहते हैं। और आज आधिकारिक तौर पे चुनाव आयोग ने ये कहा कि उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। और इसके साथ में एक दूसरी खबर और आ रही है जिसकी सरकारी तौर पर कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को जो नया वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव बना है, जो उपराष्ट्रपति निवास बना है, उसको खाली करने के निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इसको खाली किया जाए। और आज मैं दिल्ली के कुछ हमारे पत्रकार साथी ये बता रहे थे कि मैं जगदीप धनखड़ के घर से सामान की पैकिंग शुरू हो गई। ये तो आज की खबर हो गई। दूसरा, मानसून सत्र का आज तीसरा दिन था, आज भी कोई काम नहीं हुआ। 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई। शुरू होते दोनों सदनों में हंगामा हुआ, पहले 12 बजे और 12 बजे के बाद में फिर दोपहर 2 बजे तक सदन स्थगित किया गया और 2 बजे कल तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। आज हम आपको जो कहानी बता रहे हैं वो ये है कि जगदीप धनखड़ किस तरीके से कांग्रेस के गुगली में फंसकर हिट विकेट हुए। हमारे जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि इसकी पटकथा, इस्तीफे की पटकथा 2-4 दिन में नहीं लिखी गई। इसके लिए पिछले 10 दिन से चल रहा था और सारा जो मुद्दा था और जो अभी सारी छन के जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे एक कारण है इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित किए गए दिल्ली के हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग। चूंकि सरकार ने, हमने कल भी आपसे बात की थी कि सरकार ने पहले ये तय कर दिया था कि मानसून सत्र के दौरान जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग लाया जाएगा और उसके लिए सरकार की तरफ से विपक्ष को भी भरोसे में लेने की कोशिश की जा रही थी। और इसके अपने नियम है कि एक जज के खिलाफ किस तरीके से महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाए। तो ये चीज़ तो साफ हो रही है कि महाअभियोग प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से जो राज्यसभा में पेश किया गया उसको मंजूर किए जाने से मोदी सरकार नाराज हो गई, प्रधानमंत्री नाराज हो गए और नतीजा ये हुआ कि 4:30 बजे जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होनी थी, जो दोपहर को टाल दी गई थी, उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 जिम्मेदार लोग होते हैं। एक तो नेता सदन जो जेपी नड्डा हैं और दूसरे होते हैं संसदीय कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू हैं। ये दोनों नहीं पहुंचे और जब वो नहीं पहुंचे, धनखड़ ने जब इसके बारे में इंक्वायर किया, पूछा कि भाई ये दोनों क्यों नहीं आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीएससी में नामित एक सदस्य ने कहा कि वो कहीं और व्यस्त हैं, नहीं आ पाएंगे। इससे धनखड़ नाराज हुए। ये तो एक कहानी है जो सभी जानते हैं। लेकिन हम जो ये बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक इसलिए नहीं चल रहा था लंबे समय से कि आपको याद होगा कि मार्च में जो बजट सत्र हुआ था, उस बजट सत्र के दौरान जगदीप धनखड़ की भूमिका को लेकर कांग्रेस ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष के अन्य लोग भी नाराज थे। और ये कहा जा रहा था कि जगदीप धनखड़ सदन में बायस्ड होकर काम कर रहे हैं, उनके कामकाज में पक्षपात है, सत्ता पक्ष के लोगों को मौका दिया जाता है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है। और आपको ये भी याद होगा कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया था। लेकिन अब एकदम परिस्थितियां क्यों बदली? जगदीप धनखड़ चूंकि जस्टिस वर्मा के मामले में पिछले 2-2.5 महीने से बहुत ज़्यादा मुखर थे और उन्होंने ये कहा था कि अब जो न्यायपालिका है उसमें भी सफाई होनी चाहिए। उन्होंने जस्टिस वर्मा
के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट पर भी कई टिप्पणियां की, उनको सुपर संसद कह दिया सुप्रीम कोर्ट को, और यह कह दिया कि संसद ही सबसे बड़ा ताकतवर संस्थान है। तो ये जब ये चल रहा था, तो इसी दौरान जब ये मानसून सत्र शुरू होने से पहले की बात है, तब से जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की चर्चाएं भी चल रही थी और सरकार ने मंजूरी दे दी थी कि हाँ, महाभियोग लाया जाएगा। इस दौरान जो जानकारी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू मानसून सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके घर गए थे और उनसे सहयोग मांगा था कि जो महाभियोग लाया जा रहा है जस्टिस वर्मा के खिलाफ, उसमें कांग्रेस समर्थन करे। और खड़गे ने उस वक्त जो बात कही थी वो कही थी कि कांग्रेस समर्थन करने को तैयार है, कांग्रेस को इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया, कानूनी जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाना चाहिए। पहले आप एक एफआईआर दर्ज करवाइए और एफआईआर दर्ज करवा के उसके बाद में महाभियोग की कार्रवाई शुरू कीजिए। और आपको याद दिला दें कि ये की बात जो है जगदीप धनखड़ ने भी सार्वजनिक रूप से ये कही थी कि मैं पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आपको एक चीज़ और याद दिला दें कि जस्टिस वर्मा वो खुद सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो स्पेशल कमेटी थी उसकी रिपोर्ट जो है वो कानूनन नहीं है। तो ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने नड्डा और रिजिजू के सामने जो एक आशंका जताई थी कि इसमें कानूनी झोल रह जाएगा, कानूनी कमी रह जाएगी, लैक्यूना रह जाएगी, और इसकी वजह से आज अगर हम महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है और जज को हटाया जाता है और अगर न्यायपालिका उस फैसले को बदल देती है तो बहुत ज़्यादा किरकिरी होगी। यही बात जगदीप धनखड़ भी कह रहे थे। लेकिन एकदम परिस्थितियाँ बदलती है। जगदीप धनखड़ उन्होंने जो तलखी देखी थी और विपक्ष की, और जिस तरीके से उनका संसद में मिमिक्री किया गया, कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के लोकसभा के सांसद उन्होंने किया था और तमाम विपक्ष के लोग वहाँ पे मौजूद थे, पूरी मीडिया ने उसको देखा था, तो ये एक बात साफ थी कि धनखड़ जो हैं वो विपक्ष के निशाने पर रहेंगे। लेकिन थोड़ी मॉडस ऑपरेंडी धनखड़ ने बदली और विपक्ष के प्रति नरम रुख का उन्होंने इशारा किया जब मानसून सत्र का पहला दिन था। हालांकि उन्होंने विपक्ष की ओर से दिए गए काम रोको प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया और इसकी सूचना देने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष के नाते खड़गे को बोलने का मौका दे दिया और खड़गे ने वो सारी बातें कह दी जो वो चर्चा के दौरान कहने वाले थे। ये एक नाराजगी का, यहीं से एक सरकार को दूसरा मौका मिल गया। पहला मौका ये महाभियोग की बात को लेकर था कि जो चीज़ सरकार चाह रही थी उसके खिलाफ धनखड़ की राय थी और वही राय कांग्रेस के नेताओं ने दी। और जब महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा के अंदर तैयारी चल रही थी, पहले दिन ही बताया जाता है कि 100 से ज़्यादा सांसदों के हस्ताक्षर करा के लोकसभा के जो स्पीकर ओम बिरला, उनको महाभियोग का प्रस्ताव दे दिया गया था और उसमें राहुल गांधी के भी साइन थे। इसी दौरान महाभियोग का एक प्रस्ताव राज्यसभा में पेश हो जाता है और उसको धनखड़ मंजूर कर लेते हैं। ये चीज़ हमने आपको कल भी बताई थी। तो कुल मिला के जो कांग्रेस ने गुगली फेंकी थी, उस गुगली में जगदीप धनखड़ फंस गए और हिट विकेट आउट हो गए। सरकार से नाराज़गी उनकी पहले से किसी बात को लेकर चली रही थी, चाहे वो किसानों के आंदोलन की बात हो, चाहे उनकी जो वाकपटुता हो, जो मैं उनका जो खुल के बोलने की जो बात है उससे भी वो लग नहीं रहा था। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत वो मैं फॉल्ट हैंडेड रहे और बहुत झुक के उन्होंने बात की, लेकिन वो नरेंद्र मोदी को खुश नहीं रख पाए। और बीच में ये जब उन्होंने ये कर दिया कि महाभियोग प्रस्ताव जो कांग्रेस की तरफ से आया है वो उसको वो मंजूर करते हैं, लेकिन इसी दौरान उनको जब ये उन्होंने राज्यसभा में मौजूद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल से पूछा कि क्या लोकसभा में भी इस तरीके की कार्रवाई चल रही है, तो उन्होंने कहा कि स्पीकर को इस संबंध में नोटिस दिया गया है। तो धनखड़ ने यह कहा कि चूंकि जब दोनों सदनों में नोटिस आ गया है तो अब दोनों सदनों के जो स्पीकर और सभापति हैं राज्यसभा के, वो मिल के एक कमेटी तय करेंगे और वो कमेटी उसकी जांच करेगी और उसके बाद में कार्रवाई शुरू होगी। ये चीज़ सरकार को मंजूर नहीं थी, कारण कि इस बारे में कि प्रस्ताव आया है वो प्रस्ताव को मंजूर कर रहे हैं, धनखड़ ने सरकार को जानकारी नहीं दी। और यही एक कारण समझा जाता है कि नड्डा और रिजिजू बीएससी की मीटिंग में नहीं गए। और उसके बाद में जब ये बात
आगे तक पहुंची तो ये मैं शाम को करीब 5 बजे करीब संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ मंत्रियों से मिलते हैं और उसके बाद में कहा जाता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चैम्बर में राज्यसभा के सभी सदस्यों को 10 तक के समूह में बुलाया जाता है और उनसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए जाते हैं। इसका हालांकि कहीं कोई स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया, सिर्फ कयास है। और ये कयास ये था कि ये हस्ताक्षर इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लाकर उनको हटाया जा सके और इस चीज़ की उनको जानकारी हो गई। और इससे पहले बताते हैं कि किसी बड़े नेता का एक टेलीफोन आया था धनखड़ के पास और उसके बाद में धनखड़ जो है वो एकदम विचलित हो गए। उन्होंने तय कर लिया को इस्तीफा देंगे और रात को करीब 9 बजे राष्ट्रपति से मिलने के लिए बिना अपॉइंटमेंट पहुंच गए। तो हालांकि चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल की जब उल्लंघन की बात आती है तो राष्ट्रपति भवन में जाहिर है अफरा तफरी मची होगी, लेकिन राष्ट्रपति के साथ में उपराष्ट्रपति की बैठक तय की गई और उन्होंने अपना इस्तीफा रात को करीब 9 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया और 9:35 पर खुद धनखड़ ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर यह रिजाइन बम फोड़ दिया और उसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस के नेता धनखड़ के समर्थन में क्यों हैं, क्यों जयराम रमेश जो है वो बार बार धनखड़ के समर्थन के ट्वीट कर रहे हैं। खुद कांग्रेस इसमें असहज स्थिति में है और आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि धनखड़ का इस्तीफा, धनखड़ को हटाना, इस्तीफा दिया या लिया गया ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार का काम है, सरकार को इसमें स्पष्ट करना चाहिए। और जो वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम, उन्होंने भी कहा कि धनखड़ के मामले में धनखड़ खुद बहुत ज़्यादा वोकल हो गए थे और इस तरीके की चीज़ आ रही है। तो कांग्रेस खुद बटी हुई नज़र आ रही है, लेकिन जयराम रमेश की सक्रियता और उस पर आज खड़गे का बयान ये बताता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस जो है वो अपनी गुगली में फांस तो लिया उन्होंने धनखड़ को, लेकिन अब कांग्रेस इससे कैसे बचेगी इससे भी ये देखना है। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।